नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, थूक कर चाटना किसे कहते हैं, ये कोई इन बॉलीवुड वालों से सीखे। हॉलीवुड और बॉलीवुड में सिर्फ ये फर्क नहीं है कि फिल्मों की क्वालिटी या कंटेंट की क्वालिटी क्या है, एक और बहुत बड़ा फर्क है बॉलीवुड और हॉलीवुड में। हॉलीवुड के जो अभिनेता हैं, जब वो स्टैंड लेते हैं तो ऐसा स्टैंड लेते हैं कि उस पर कायम रहते हैं। और ज़्यादातर आप देखोगे हॉलीवुड के जो सितारे होते हैं, वो जो मौजूदा सरकार होती है, शासन में जो होता है, उनकी जो कमियां हैं उस पर स्टैंड लेती है, ना कि चापलूसी में लेती है। लेकिन बॉलीवुड में इसका उल्टा है। 2014 तक तो बॉलीवुड काम करता था जो हॉलीवुड करते हैं, कि सरकार की जो खामियां हैं उनको उजागर करती थी। याद है आपको अमिताभ बच्चन का वो फेमस पेट्रोल को लेकर कितने ट्वीट किए गए थे, पेट्रोल की कीमतों को लेकर। वो जोक था ना पुराना कि पेट्रोल डाल दीजिए कि गाड़ी चलानी है, नहीं गाड़ी जलानी है। रवीना टंडन, बहुत सारे सितारे हैं, कितनों ने थे। लेकिन 2014 के बाद ये तो नहीं सुनने को मिला। हाँ, भक्ति भरे जो आपके ट्वीट्स हैं, एक्स जिसको अब एक्स कहते हैं, वो दुनिया भर के मिले। मोदी जी की शरण में सबको लेटते हुए देखा। मोदी जी एक आवाज देते हैं, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पहुंच जाती है उनके दर्शन करने के लिए। वो भी नहीं, उससे भी आगे निकल गए भाई साहब। अक्सर भारत में यह सुना गया था कि सरकार के खिलाफ जो फिल्म बनी उसको लेके कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारी फिल्में बैन भी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। बाद में वो बेशक रिलीज हुई, लेकिन उस वक्त बैन भी हुई, इंदिरा गांधी के वक्त में भी हुई और भी हुई। बहुत सारी चीजों को रोका गया, दबाया गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो सरकार है उसके गुणगान करने में फिल्म बनाने वालों की लाइन लग जाए और एक से एक प्रोपेगेंडा फिल्म में आए। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस सरकार में 2014 के बाद जो शासन है, जिन जिन फिल्मों ने सरकार पे सवाल उठाए, उन फिल्मों को निशाना तो बनाया गया। लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने वालों के प्रोड्यूसरों की इतनी लंबी लाइन लग गई, इतनी लंबी फहरिस्त लग गई कि पूछिए मत। आलम यह है कि अच्छे से अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिसकी फिल्मों को देखने के लिए आप बड़ी उम्मीद से जाते हैं, जब आप थिएटर में फिल्म देखते हैं और पाते हो कि यहां भी कहीं बीजेपी का एजेंडा, कहीं संघ का एजेंडा, कहीं हिंदुत्व का एजेंडा जबरदस्ती डाला जाता है, तो आपको बड़ी निराशा होती है। और इसलिए लोगों ने थिएटर जाना छोड़ दिया है। जिन लोगों को खुश करने के लिए, जिन लोगों के थिएटर पहुंचने की उम्मीद में ये डायरेक्टर ये सब करते हैं, ये एक्टर ये सब करते हैं, वो कभी नहीं जाते। वो एक पैसा खर्च करने के लिए नहीं तैयार है। जो फिल्म देखने थिएटर में परिवार के साथ जाता हो, वो जेन्युइन व्यूअर होता है। जब वहां पर प्रोपेगेंडा फिल्म मिले या जबरदस्ती सरकार का एजेंडा या किसी पार्टी का एजेंडा उसमें दिखता है, तो लोगों ने जाना छोड़ दिया। आज आलम यह है कि फिल्में फ्लॉप हो रही है, थिएटर कोई जाता नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मुफ्त में देखती है जनता। फिर ये लोग रो रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री डूब रही है, फिल्म इंडस्ट्री का ये हो रहा है। गलती जबकि इनकी खुद है, लोगों को इन्होंने थिएटर जाने से रोका है। तो ये हमारे बॉलीवुड का हाल है। लेकिन इसमें भी जो आदत है ना, जो बीजेपी में जो अंधभक्त है, बीजेपी की जो भक्त है, मोदी जी की जो भक्त है, जो उनकी आदत है, वो आदत अब इन सितारों पर भी आ गई कि ये मतलबी यार हैं। भक्ति करते हैं मोदी जी की, फायदे के लिए किसी के भी आगे झुक जाते हैं, किसी को भी जो है दोस्त बना लेते हैं, किसी के भी प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसा ही एक सितारे का मैं आज आपके सामने रखता हूं, जो एकदम खोखला सितारा है मेरे हिसाब से। फिल्मों में इमेज एक्शन हीरो की है, लेकिन अंदर से खोखला है। इस सितारे का नाम है अजय देवगन। जी हां, वही अजय देवगन जो अक्सर मोदी भक्ति में लीन पाए जाते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, पिछले साल शायद, एक विवाद चला था हिंदी भाषा को लेकर। तब एक कन्नड़ अभिनेता है किचा सुदीप, आपने देखे होंगे, उन्होंने कहा था कि जो हिंदी है, हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इट्स नो मोर अ नेशनल लैंग्वेज इन अ फिल्म लॉन्च एंड ह्यूज अपलॉज फ्रॉम क्राउड। उन्होंने कहा था कि ये कोई जो है हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, हाँ सरकारी भाषा है।
ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। इस पर कूद पड़े थे अजय देवगन डिफेंड करने के लिए। अजय देवगन ने लिखा कि किचा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रीय भाषा भी है और हमेशा रहेगी जनगण मन। ये किसका एजेंडा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आज भी चल रहा है भाषा का लेके। ये तब उन्होंने अजय देवगन ने कहा था और उसके जवाब में किचा सुदीप ने वापस लिखा था कि हेलो अजय देवगन सर, द कॉन्टेक्स्ट टू व्हाई आई सेड दैट लाइन इज एंटायरली डिफरेंट द वे आई गेस इट हैज रीच्ड यू। कि मतलब जिस मतलब से मैंने ये बात कही थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उसके उलट है जो आप सोच रहे हैं। Probably will emphasize on why the statement was made when I see you in person. It wasn't to hurt, provoke or start any debate. Why would I, sir? लेकिन अजय देवगन जो है वो तब तक एक बहस को जन्म दे चुके थे। किचा सुदीप के पीछे भक्तों की आर्मी को, ट्रोल आर्मी को लगा चुके थे। उसके बाद पिछले साल उनकी एक फिल्म आती है सिंघम रिटर्न या ऐसे कुछ करके, क्योंकि आपको मालूम है राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था। एक्शन फिल्म है, टेररिज्म से रिलेटेड है, वही हीरो विलेन वाला जो है वो सच्चाई की और झूठ का लड़ाई जो होता है हर स्टोरी में फिल्म, उसमें जबरदस्ती कैसे, जो बिल्कुल ऑड लग रही थी अगर आप फिल्म देखो, क्योंकि एक रामायण को उससे जोड़ा गया, फिल्मों के पात्रों को रामायण के पात्रों से जोड़ा गया। कोशिश की गई कि किसी तरह से वो एजेंडे को आगे चलाया जाए, वो राम का एजेंडा, और साथ में कश्मीर और मुसलमान ये फैक्टर भी उसमें जोड़े गए विलन के जरिए। तीनों एजेंडे को आगे बढ़ाने की उस फिल्म में कोशिश की गई। फिल्म का क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आप थोड़ा और पीछे जाइए। अजय देवगन की 2012 की ये तस्वीर देखिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। अजय देवगन उस वक्त से नरेंद्र मोदी के फैन हैं। अब ये खबर देखिए 31 अगस्त 2012 कि अजय देवगन बॉलीवुड स्टार जो है नरेंद्र मोदी के लिए एक पार्टी होस्ट करेंगे। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन एंड गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेयर ए वार्म बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप। नरेंद्र मोदी और अजय देवगन बिजनेस और पर्सनल दोनों गहरा संबंध एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अर्ली दिस ईयर देवगन पेड ए कर्टसी विजिट टू क्रेडिट द सीएम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ गुजरात। नाउ देवगन, हु इज करंटली शूटिंग फॉर साजिद खान हिम्मतवाला इन हैदराबाद, will host a party for the BJP leader on August 31st, 2012 in अहमदाबाद। बाकायदा एक पार्टी मोदी जी के लिए होस्ट की थी जब वो गुजरात के सीएम थे अजय देवगन ने। अब ताजा उदाहरण लीजिए ऑपरेशन सिंदूर। युद्ध कोई नहीं चाहता पर विकल्प नहीं बचा था। अजय देवगन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना को किया सलाम, पीएम मोदी की तारीफ। इसमें उनकी पत्नी काजोल भी शामिल थी। अब ये सारी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, ये बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूं? ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ सकें कि अजय देवगन कितने बड़े मोदी भक्त हैं। लेकिन वो याद रखिएगा, जब उन्होंने किचा सुदीप को कहा था कि आप अगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की हिंदी फिल्मों को डब करके हिंदी में क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा थी और हमेशा रहेगी। उन्हें जलन, उनकी तकलीफ समझ जा रही थी उस वक्त की। साउथ की जितनी फिल्में आ रही थी डब, चाहे वो KGF हो या वो जो दूसरी थी कटप्पा वाली, क्या मूवी है मैं भूल गया नाम उसका, बाहुबली हो गई या पुष्पा हो गई, ये सारी फिल्में हिंदी में डब होके सुपर डुपर हिट हो रही थी, खूब पैसा कमा रही थी। लेकिन हमारे हिंदी इन खोखले सितारों की कोई फिल्म चल नहीं रही थी, तो ये तकलीफ थी, तो इसलिए उन्होंने किचा सुदीप को निशाना बनाया। लेकिन ताज़ा आपको बताता हूं मैं, ताज़ा उदाहरण ये है। उससे पहले हाँ एक चीज़ और दिखा देता हूं मैं, ये आज तक का एक एजेंडा प्रोग्राम है, वहां पर भी एक हेडलाइन देख लीजिए, आई एम मोदीज फैन, ही हैज़ अ क्लियर एजेंडा। अजय देवगन मान रहे हैं कि मैं मोदी का फैन हूं, तगड़ा फैन हूं, क्योंकि उस क्लियर एजेंडा है। ये मैंने मोदी भक्ति का एक और उदाहरण दे दिया। लेकिन
अब ताज़ा खबर क्या है? ताज़ा खबर यह है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मिस्टर अजय देवगन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलते हैं और हैदराबाद में, जी हाँ, हैदराबाद में इंटरनेशनल फिल्म सिटी सेटअप करने की इच्छा जाहिर करते हैं, या कहिए मदद मांगते हैं। क्या अजय देवगन को नहीं मालूम रेवंत रेड्डी कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? वो पार्टी जिसे उनके मोदी जी मुक्त करना चाहते थे, भारत को जिस पार्टी से मुक्त करना चाहते थे, कांग्रेस मुक्त भारत का ही नारा दिया था ना, रेवंत रेड्डी उसके मुख्यमंत्री है। दूसरा, क्या अजय देवगन को नहीं मालूम था कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री से वो मिल रहे हैं जाके, वहां भी हिंदी भाषी फिल्में नहीं चलती, वो तेलुगु भाषी फिल्में चलती हैं। वहां तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, तेलुगु के सारे स्टार वहां रहते हैं। वहां फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्यों गए आप? क्यों उत्तर प्रदेश नहीं गए योगी जी के पास? क्यों मध्य प्रदेश नहीं गए आप मोहन यादव जी के पास? क्यों राजस्थान नहीं गए भजन लाल जी के पास? या क्यों असम नहीं गए हेमंता बिस्वा शर्मा के पास? क्यों आप महाराष्ट्र के ही सरकार से नहीं मिलते? कमी थोड़ी है बीजेपी की सरकारों की, पूरे देश में इतनी सरकारें हैं, लेकिन आपको मदद चाहिए तो रेवंत रेड्डी से ही, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से। क्योंकि अजय देवगन सच्चाई जानते हैं। सच्चाई ये है कि ये जो बीजेपी है, या बीजेपी के नेता हैं, या बीजेपी की सरकारें हैं, ये इन सितारों का इस्तेमाल करती हैं। इस्तेमाल करने के बाद यूज एंड थ्रो पॉलिसी के जरिए जब इस्तेमाल खत्म तो डस्टबिन में। ये तो किस खेत की मूली है अजय देवगन? स्मृति ईरानी का हाल देख लीजिए। स्मृति ईरानी का क्या हुआ है? कंगना रनौत बेचारी अब उसी रास्ते पे जा रही है, सनी देओल भुगत चुके हैं। मदद चाहिए तो वही कांग्रेस के सरकारों के पास जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें जैसी भी हों, जितनी भ्रष्ट हुई हों, जो भी कमजोरियां रही हों, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा हमेशा हर उद्योग को पलने की, पनपने की मदद की है। अगर जो रवैया आज की सरकार का है, यही सरकार का रवैया 55 साल जो कांग्रेस ने राज किया उसका रहा होता, तो आज शायद भारत में ये जो अपने आप को चौथे नंबर की इकोनॉमी कह रहे हैं, दुनिया के अमीरों में शामिल अंबानी, अडानी, ये सब कह रहे हैं, भारत का गौरव है, इसमें तो मुझे भी कोई शक नहीं है कि टाटा ग्रुप जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ग्रुप्स को टेक ओवर कर रहा है, अगर वो ये 11 साल वाली पॉलिसी कांग्रेस ने रखी होती तो शायद अभी कोई एक आध कोई अडानी टाइप का ही पूरे देश पर राज कर रहा होता। इन सबको पनपने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस ने, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी सरकार थी, भ्रष्टाचार कांग्रेस की राज्य सरकारों में खूब होता था, दबा के होता था। भ्रष्टाचार खूब किया कांग्रेस की सरकारों ने, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ उन्होंने हर एक को पनपने में मदद भी की, हर व्यवसाय को उठने में मदद की। एक किसी बुजुर्ग नहीं, मतलब अभी भी हैं वो, पर सीनियर हैं, नेता ने मुझसे एक बार कही थी ये बात। अभी वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में है। जब उन्होंने मुझसे कही थी बात, तब वो सोच रहे थे जाने की, तो उन्होंने एक बात कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में एक बड़ा बेसिक फर्क है। कांग्रेस के लोग जब सरकार में आते हैं तो खूब खाते हैं, लेकिन वो एक पॉलिसी लेके आते हैं, खाओ भी और खिलाओ भी। यानी उतना ही खाओ जितना हजम हो जाए, किसी को इतना मत तंग करो कि वो दोबारा आपके पास आना ही छोड़ दे। लेकिन ये जो नॉन कांग्रेस सरकारें होती, उन्होंने नॉन कांग्रेस कहा था, बीजेपी का नाम नहीं लिया था, तो उन्होंने कहा जो नॉन कांग्रेस पार्टीज है, इनका एक ही रूल होता है, जो है वो इन्हें ही चाहिए, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, जो है बस लाओ सारा। जबकि कांग्रेस ये करती है कि तुम एक थाली भर के लाए हो, लो ये हिस्सा मैं रखता हूं, ये तुम्हारा। ये फर्क मुझे एक पॉलिटिकल उसने बताया था। हालांकि ये बहुत वाहियात एक्सप्लेनेशन है, मैं इससे एग्री नहीं करता कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत वाहियात एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक बेसिक बात समझाने के लिए एग्जाम्पल है। इसलिए आज भी मदद
चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे तेलंगाना की सरकार हो, चाहे हिमाचल की सरकार हो, मदद सबकी करते। आप अगर विश्वास ना हो तो हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार है, वहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है, जरा उनसे नाराजगी का कारण पूछिएगा। जो कई कारण वो बता रहे हैं सरकार से क्यों नाराज है, संगठन और सरकार के बीच क्यों नहीं बन रही, उसमें से एक कारण कार्यकर्ता ये भी बोलता है कि जी हमारे भी उतने ही काम हो रहे हैं और बीजेपी के लोगों के भी उतने ही काम हो रहे हैं। कई जगह तो बीजेपी के लोगों के ज्यादा काम होते हैं, हमारे काम कम होते हैं। ये लोगों की नाराजगी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हिमाचल में अपनी नाराजगी में ये कारण बताता है। ये नेचर रहता है कांग्रेस की सरकारों का, और ये बात अजय देवगन जैसे खोखले सितारे बखूबी जानते हैं। इसलिए भक्ति करने को मोदी, मदद मांगने को कांग्रेस, और थूक के चाटना कोई कहता है तो कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार।